नमस्कार दोस्त। आज के लेक्चर में हम लोग सुनने वाले हैं क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 7 त्रिभुज यानी ट्रायंगल, और इसका लेक्चर नंबर 5 है। प्रश्नावली 7A का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 22 यानी क्वेश्चन नंबर 22 तक के सभी क्वेश्चन समझ लिए थे, और आज जो बात होगी क्वेश्चन नंबर 23 से आगे के सभी क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। तो 23वां क्वेश्चन मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो ये रहा 23वां क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADBC एक ही आधार पर बने दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। यदि AD को बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिष्ठित कर दे, AD को बढ़ाने पर BC को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करे, तो दर्शाइए त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के। तो देखिए, पहले तो हम चित्र को बनाएंगे और चित्र से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से समझेंगे। तो देखिए, चित्र जो आपका बनाया गया है इस प्रकार से। ये और यहाँ पर बीच में भी एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज और बनाया गया है। तो पहले हम इसको यहाँ पर बिंदु A दे रखा है और ये बिंदु B दे रखा है। यहाँ पर बिंदु C है, ये बिंदु P है और यहाँ पर बिंदु D दे रखा है। और दिया क्या गया है, त्रिभुज क्या है, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो जो दिया है, दिया क्या है उसको हम लिख लेते हैं, दिया है AB बराबर AC और BD बराबर CD। और जब ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं तो कोण B बराबर कोण C होगा, यानी ये पूरा कोण भी इस पूरे कोण के बराबर होगा। तो इन दोनों कोणों के अर्धक भी, यानी अर्धक भी क्या हो जाएंगे, बराबर। परंतु यहाँ पर अर्धक दिया नहीं है तो हमें इससे अभी लिख भी नहीं सकते हैं कि जो है अर्धक है। ये अर्धक बिंदु नहीं दे रखे हैं। कोण A और कोण D देख लेते हैं, A और C जो कहीं पर भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। इतनी चीज़ें दे रखी, तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करने को बोला गया है पहले पॉइंट में सिद्ध करना है त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, त्रिभुज ACD के सर्वांगसम है। तो हम सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों से बात करें। त्रिभुज ABD लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD से त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD से, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, त्रिभुज ABD और ACD इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या मिल रही है, AB बराबर AC तो दिया है, एक भुजा तो मिल ही रही है। दूसरे पॉइंट में देखें और क्या हमें मिल रहा है, यहाँ से थोड़ा मैं ऊपर उठाता हूँ उसको। हाँ, दूसरे पॉइंट में देखिए, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी मिल गई, यानी दोनों भुजाएं भी मिल चुकी हैं। यहाँ पर जो है BD बराबर CD है, और देखो AD भाई इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है, यानी AD क्या है, हमारी उभयनिष्ठ है। AD जो है उभयनिष्ठ है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है।
तो हम कह सकते हैं तीन भुजाएं मिल रही हैं बराबर। तो यस 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 प्रमेय के अनुसार, तो यस 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 प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी के। फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया है। सेकेंड पॉइंट में बोला गया है, सेकेंड पॉइंट में इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर मैं सेकेंड पॉइंट को यहाँ पर लिखता हूँ। सेकेंड पॉइंट में क्या सिद्ध करना है? सेकेंड पॉइंट में सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है, सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज ए सी पी के, ए सी पी के। ए बी पी और ए सी पी ये दोनों सर्वांगसम हैं, तो हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए ए बी पी और ए सी पी, तो ये वाली भुजा और ये दोनों भुजाएं तुम्हारी बराबर मिल ही चुकी थी, तो हम लिखते हैं त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी से, तो देखिए यहाँ पर ए बी बराबर ए सी, तो पहले से ही भाई ये त्रिभुज ए सी पी और ए बी पी, इन दोनों में ए बी और ए सी तो पहले से ही बराबर दे रखी हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम कह सकते हैं कोण बी, अच्छा इसका पूरा नाम लिख देते हैं, कोण ए बी सी, ए बी पी, कोण ए बी पी बराबर हो जाएगा कोण ए सी पी के। दो कोण बराबर हो गए। अब देखो ए पी दोनों त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है। ए पी बराबर ए पी, ये क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो देखो दो भुजाएं मिल गई और एक कोण मिल गया, तो लिखेंगे यस ए यस प्रमेय के अनुसार, यस ए यस प्रमेय के अनुसार, अनुसार त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी पी के। जो है सेकंड पार्ट भी सॉल्व हुआ। थर्ड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? थर्ड पार्ट में पूछा गया है ए पी कोण ए को कोण ए और कोण डी, कोण डी है भैया, कोण डी को समद्विभाजित करता है, ये भी सिद्ध करना है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ये भी हमें सिद्ध करना है। तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों हमें बराबर सिद्ध करने हैं, यही तो है इसका मतलब। तो देखिए अभी हमने इसको मान लेंगे समीकरण एक, ध्यान से समझो, थोड़ा मैं इसको ऊपर करता हूँ, यहाँ पर चलो इसको हम समीकरण एक मानेंगे और यहाँ पर इसको मान लेंगे समीकरण दो। समीकरण एक से, समीकरण एक से हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है, ज्ञात क्या है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ए बी डी और ए सी डी आपस में सर्वांगसम है, तो हमारा कोण बी ए डी, तो कोण बी ए डी बराबर हो जाएगा डी ए सी के, डी ए सी के। अतः 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 कोण ए बी सी, देखो कोण अतः कोण बी ए सी, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा बी ए सी ये इसके और इसके बराबर होगा, अतः बी ए सी बराबर हो जाएगा कोण बी ए डी प्लस डी ए सी, और ये दोनों बराबर हैं, तो बी ए सी बराबर 2BAD हम लिख सकते हैं, क्योंकि DAC के स्थान पर क्या लिख देंगे हम BAD लिख देंगे। तो BA
डी बराबर आ जाएगा बी ए सी बाई 2। अतः ये सिद्ध हो गया कि जो है ये समद्विभाजित करता है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों पार्ट। यहाँ तक ही आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक लिख सकते हो, आगे लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहीं तक लिख दीजिए। फिर कोण डी, अब हमें क्या सिद्ध करना है, कोण डी जो है इसको भी समद्विभाजित करता है। तो हम क्या करते हैं, हम त्रिभुज अब कौन सा लेंगे, त्रिभुज डी बी पी यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज। चलो हम त्रिभुज डी बी पी तथा त्रिभुज डी सी पी, त्रिभुज डी सी पी से। ठीक है, देखो ये वाली भुजा दोनों बराबर दे ही रखी हैं। दोनों में क्या दे रखा है, बी डी बराबर सी डी दे ही रखा है। और ये बी पी और सी पी दोनों बराबर हैं, क्यों अभी बताएंगे। बी पी बराबर सी पी, ये समीकरण 2 से, क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम है, समीकरण 2 से लिख देंगे, समीकरण 2 से। और डी पी हमारी क्या है, उभयनिष्ठ है, डी पी बराबर डी पी उभयनिष्ठ है। तो यस 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 प्रमेय के अनुसार, तो यस 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 प्रमेय के अनुसार त्रिभुज डी बी पी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी सी पी के। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों भी बराबर हो जाएंगे। अतः कोण बी डी पी बराबर कोण सी पी डी, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, और लास्ट पॉइंट में पूछा गया है, लास्ट पॉइंट जो हमारा है इसमें पूछा जा रहा है एपी रेखाखंड एपी, इसको मैं ब्लैक से ले देता हूँ। क्या पूछा गया है, ब्लैक कलर भाई कहाँ, हाँ मिल गया। एपी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है, का लंब समद्विभाजक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये तो अभी हम सिद्ध कर चुके हैं कि यहाँ पर देखो ये वाली और ये वाली भुजाएं दोनों बराबर हैं, अभी हमने सिद्ध की थी। यहाँ पर लिख देंगे बी पी बराबर सी पी। अतः हम बी सी को लिखना चाहें तो बी पी प्लस सी पी लिख सकते हैं। बी सी बराबर हो जाएगा हमारा, बी पी को एक बार लिख दें और बी पी सी पी के स्थान पर दोबारा हम बी पी लिख सकते हैं। तो 2 बी बराबर बी सी आ गया। तो देखिए हमारा बी पी बराबर बी सी बटे 2 आ जाएगा। अतः ये सिद्ध हो गया कि समद्विभाजक है। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो है 23 सॉल्व होता है। इसके पश्चात 24 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपका 24 आपकी स्लाइड पे। तो 24 में क्या बोला गया है, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्षलंब है जिसमें AB बराबर AC। दर्शाइए AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। और सेकंड में AD कोण A को भी समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। देखिए A B C, यहाँ पर हम एक शीर्षलंब खींचते हैं। ये हमने शीर्षलंब खींच दिया AD। अब इसमें बोला जा रहा है AB बराबर BC तो दे ही रखा है। तो सिद्ध करना है, फर्स्ट पॉइंट में दिया है उसको हम लिख देते हैं। दिया क्या है,
दिया है। ए बी बराबर ए सी, और फर्स्ट पॉइंट में हमें और इसी प्रकार ये कोण भी इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। कोण बी बराबर कोण सी भी दे रखा है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है फर्स्ट पॉइंट में ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है, बी सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ये दे रखा है। तो देखिए इसको हमें सिद्ध करना है। तो फर्स्ट पॉइंट को हम पहले सिद्ध करते हैं। हम लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी से, इन दोनों त्रिभुजों से हमें ज्ञात है ए बी बराबर ए सी दे रखा था, दे ही रखा है, और ए डी दोनों त्रिभुजों में है ही। ए डी बराबर ए डी, ये उभयनिष्ठ हो गई, उभयनिष्ठ हो गई। और कोण बी यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, कोण बी बराबर कोण सी। अब देखो दो भुजाएं मिल गई और एक कोण, तो लिखेंगे यस ए यस प्रमेय के अनुसार, यस ए यस प्रमेय के अनुसार, यस ए यस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। यस ए यस प्रमेय के अनुसार ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है, त्रिभुज ए सी डी के। तो इसका मतलब जब ये दोनों बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं बी डी बराबर तो बी डी बराबर सी डी हो जाएगा। बी डी यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, जो कि बी सी रेखा के दो बराबर भाग हैं, बी सी रेखा के दो बराबर भाग हैं। अतः बी सी बराबर हम लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या पूछा गया है, देखिए सेकंड पॉइंट में पूछा गया है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट को लिखते हैं। ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है, ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये दे रखा है। तो देखिए इसको हम समझाइत करते हैं, सिद्ध करते हैं, यानी ये वाला कोण और ये वाला दोनों कोण बराबर हैं। तो अभी हमने सिद्ध किया है ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, भाई ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में हमें ज्ञात है बी डी बराबर सी डी। ये दोनों बराबर भुजाएं हैं और इन भुजाओं के सामने ये कोण भी हैं। तो लिखेंगे समान भुजाओं के स्टेटमेंट, लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि कोण बी ए डी बराबर होगा डी ए सी के, और जो कि कोण बी ए सी के दो भाग हैं, बी ए सी के दो बराबर भाग हैं,
भाग हैं। तो कोण बी ए सी बराबर आ जाएगा कोण बी ए डी प्लस कोण डी ए सी के। ये सेकंड पॉइंट भी सॉल्व हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 25 को मैं लगाता हूं स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AM क्रमशः दूसरे त्रिभुज PQ और QR तथा मध्यिका PN के बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के, और सेकंड पॉइंट पे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। देखिए यहाँ पर दो चित्र बनाए गए हैं। पहला चित्र ये रहा आपका, दोनों को हम बनाते हैं। यहाँ पर एक मध्यिका ये दे रखी है ABC, ये वाला, ये, और सॉरी अभी नहीं, दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं। उसके बाद दूसरा त्रिभुज हमारा दे रखा है बिल्कुल पास में। चलो दूसरा कलर यूज करते हैं। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दे रखी है। यहाँ पर बिंदु दे रखा है P, यहाँ पर बिंदु Q है, और ये बिंदु N है, और ये बिंदु R है। तो फर्स्ट पॉइंट में तो पहले जो दिया है उसको भी हम लिख लेते हैं। तो दिया क्या गया है, दिया है AB बराबर है किसके, PQ के, और यहाँ पर बिंदु कौन सा है, यम माना गया भैया, यम। AM बराबर है PN के, BM बराबर है QN के, ठीक है। और कुछ पॉइंट दे रखे हैं। तो भाई जब ये सम्मुख भुजाएं बराबर हैं भाई देखो, तो ये कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे बिल्कुल। तो हमारा कोण B बराबर दे रखा है कोण Q के, ये भी दे रखा है। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमें सिद्ध क्या करना है उसको हम लिख लेते हैं। तो जो हमें सिद्ध करना है उसको हम लिखते हैं। चलो फर्स्ट पॉइंट में जो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के। ABM सर्वांगसम है PQN के। तो देखिए ABM और PQN में भाई AB बराबर PQ तो दिया ही है, और इसी प्रकार AM बराबर PN भी दिया ही है, BM बराबर QN तो दिया ही है। तो तीनों भुजाएं मिल गई तो लिखेंगे तो यस 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 प्रमेय के अनुसार, यस 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 प्रमेय के अनुसार, यस 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 प्रमेय के अनुसार क्या होगा, त्रिभुज ABM सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQN के। फर्स्ट पॉइंट हमारा सॉल्व हो गया। ये हमने सिद्ध करना था तो हमने सिद्ध कर दिया। सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है, सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है त्रिभुज ABC सर्वांगसम सिद्ध करो त्रिभुज PQR के। ये हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों तो बराबर दे रखी हैं। दोनों त्रिभुज में हमें भाई AB बराबर AB
बी बराबर हमें पी क्यू तो मिल ही चुका है। अब ये कोण बी और कोण क्यू भी बराबर मिल चुके हैं। कोण बी बराबर कोण क्यू, दोनों कोण भी बराबर मिल चुके हैं। अब देखिए ये दोनों कोण बराबर मिल चुके हैं, तो मध्यिका क्या करती है भाई? ये मध्यिका है ना, तो मध्यिका एक कार्य करती है, भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें बराबर मिल चुके हैं। अब यहाँ पर लिखना भुजा के लिए बी यम बराबर हमारा किसके है? क्यू एन के। क्यू एन के है, इसको मानेंगे समीकरण 1। ध्यान से समझिए, बी एम क्यू एन के बराबर है। और इसी प्रकार जो बी एम है, बी एम बराबर यम सी होगा। बी यम बराबर यम सी होगा, क्योंकि बी सी की मध्यिका ए एम है। क्योंकि बी सी की मध्यिका ए यम है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार क्यू एन बराबर एन आर होगा। क्यू एन बराबर हो जाएगा एन आर। यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्यू आर की मध्यिका। क्यू आर की मध्यिका क्या है? क्यू एन है। क्यू आर की मध्यिका क्यू एन है। तो भाई ये देखो बी एम और एम सी बराबर, तो हम ये कह सकते हैं ये चारों भुजाएं, ये और ये सब बराबर होंगी। तो बी एम बराबर क्यू एन बराबर एम सी बराबर बराबर है भैया, बराबर एम आर। तो हम कह सकते हैं इन दोनों का योगफल इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो हम ये भी तो कैसे हैं, तो बी एम प्लस एम सी, बी एम प्लस एम सी बराबर हो जाएगा क्यू एन प्लस एम आर की। क्यू एन प्लस एन आर है भैया, एन आर है, एन आर। यानी इन दोनों का योगफल इन दोनों का योगफल भी बराबर होगा। अब देखो इन दोनों का बी एम प्लस एम सी, बी एम प्लस एम सी क्या है? बी एम प्लस एम सी बराबर है बी सी के बराबर। इन दोनों का योगफल किसके बराबर आ जाएगा? बी सी के, तो बराबर में बी सी इसके बराबर है। यहाँ पर क्यू एन और एन आर किसके बराबर है? क्यू आर के, तो यहाँ पर लिख देंगे क्यू आर। अतः हमारा सिद्ध हो गया कि यहाँ से सिद्ध क्या हुआ है? बी क्यू मिस्टेक कर रहे हैं, बी सी बराबर क्यू आर, ये भी सिद्ध हो चुका है। देखो एक कोण मिल चुका है। यहाँ पर कोण कितने मिले हैं? पी ए बी भुजा है, ये दो भुजाएं मिल चुकी हैं और एक कोण मिल चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो एस ए एस, तो एस ए एस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्वेश्चन नंबर 24 भी इस प्रकार सॉल्व होता है। 24 नहीं 25। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 26 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दे रखा है? बीई और सी एफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। आर एच एस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी। यह त्रिभुज हमारा है ए बी सी। तो इसके दो शीर्षलंब, एक तो हमारा है बीई, तो हम शीर्षलंबों को दूसरे कलर से दर्शा देते हैं। ये हमारा बीई और एक जो शीर्षलंब है सी एफ है, तो सी एफ को हमने ये दर्शा दिया है। ये ई बिंदु है और यहाँ पर ये एफ बिंदु है। बी ई बराबर सी एफ दे रखा है। ये दोनों शीर्षलंब हमारे हैं बराबर। तो हमें सिद्ध करना है कि
और कौन सी प्रमेय सिद्ध कर जो है RHS द्वारा। तो देखिए हमें दिया क्या है, दिया है कि BE बराबर है CF के, यही चीज दे रखी है केवल। तो शीर्षलंब कार्य क्या करता है, शीर्षलंब 90 डिग्री का एंगल बनाता है, भुजा पर 90 डिग्री का एंगल दोनों तरफ बनाता है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और एक कार्य और करता है, यहाँ पर इन दोनों कोणों को यानी कोणों को समद्विभाजित करता है। तो हम त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज कौन सा लेंगे, BCE से हमें क्या मिल रहा है, कोण BEA, ये भी 90 डिग्री का है, कोण BEA बराबर भी 90 डिग्री, और कोण BEC इसका भी मान क्या है, कोण BEC इसका भी मान 90 डिग्री। अतः ये दोनों कोण बराबर हैं, अतः हम लिख सकते हैं अतः कोण BEA बराबर कोण BEC, ये दो कोण बराबर हो गए। इसी प्रकार देखिए कोण ABE यहाँ पर दे रखा भाई, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, कोण ABE भाई कोण को जो है समद्विभाजित करते हैं ना, कोण को समद्विभाजित, तो कोण ABE बराबर हो जाएगा हमारा किसके, कोण EBC के, तो दो कोण बराबर मिल चुके हैं। और BE क्या है, हमारी उभयनिष्ठ है, BE बराबर BE, ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा। तो देखो ये कोण ये वाला, एक कोण ये वाला और एक भुजा, तो लिखेंगे ASA प्रमेय के अनुसार, तो ASA प्रमेय के अनुसार, तो ASA के अनुसार त्रिभुज ABE सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BCE के। भाई जब ये वाला त्रिभुज ABE और BCE ये दोनों बराबर होंगे तो हम ये कह सकते हैं ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, तो AB बराबर हो जाएगा BC। अतः ABC त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, अतः त्रिभुज ABC की दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 27 को मैं लगाता हूं स्लाइड पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला गया है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पहले हम चित्र को बनाते हैं। तो यहाँ पर ये समद्विबाहु त्रिभुज हमारा दर्शाया गया है, ABC समद्विबाहु त्रिभुज में, और जिसमें AB बराबर AC दे रखा है, और AP लंब है BC पर, AP लंब है BC पर। चलो ये हमने लंब ड्रा कर दिया, इसका मतलब इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, लंब है। तो दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C होगा। तो दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C, ये हमें सिद्ध करना है। दिया क्या है, दिया गया है कोण जो है AB भुजा जो है AC के बराबर, ये हमें दिया है। तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज A, यहाँ पर पिन P मान लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP से AB बराबर AC दे ही रखा है। ठीक है, और कोण BPA को APB, कोण APB
पी बी बराबर कोण ए पी सी, इन दोनों का मान 90 डिग्री दे ही रखा, मतलब दोनों कोण बराबर हैं ही। और ए पी क्या है, उभयनिष्ठ। देखो इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में भी है। ए पी बराबर ए पी, ये क्या है, हमारी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अतः हम कह सकते हैं, अतः यस ए यस प्रमेय के अनुसार, यस ए यस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी पी के। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो कोण बी बराबर कोण सी होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है और इस प्रकार प्रश्नावली 7A पूर्ण रूप से आज फिनिश हुई। और अगला जो लेक्चर आएगा प्रश्नावली 7B से, तो 7B के लिए आप रेडी रहिए, बहुत ही जल्द आपका लेक्चर आने वाला है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और यदि आपको थोड़ी कोई लगता है कुछ कमी है तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।